क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी चोटी पर आज तक कोई इंसान सफलतापूर्वक चढ़ नहीं पाया? हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जहाँ जाने की हिम्मत तो कई लोगों ने की, लेकिन वापस लौटे बहुत कम। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह सनातन धर्म, बौद्ध, जैन और बोन परंपरा में एक दिव्य केंद्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यही भगवान शिव का निवास स्थान है, यानी साक्षात देवों का घर। अब सवाल ये है, आखिर क्यों कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया? इतिहास में कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। मौसम अचानक बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी और कई बार तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। रूस के वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने दावा किया था कि कैलाश एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना हो सकता है, जो किसी अज्ञात ऊर्जा का केंद्र है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में समय की गति सामान्य से अलग महसूस होती है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश की परिक्रमा करते समय उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जैसे समय यहाँ तेजी से गुजर रहा हो। वैज्ञानिक इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चीन सरकार ने भी कई सालों से इस पर्वत पर चढ़ाई पर रोक लगा रखी है, और जब 2001 में चीन ने एक स्पेनिश टीम को अनुमति देने की सोची तो दुनिया भर में विरोध हुआ। धार्मिक भावनाओं और रहस्यमयी घटनाओं के कारण इस अभियान को तुरंत रोक दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महान योगी मिलारेपा को ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का दावा किया, वो भी आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर, न कि सामान्य तरीके से। कैलाश पर्वत के चारों ओर 4 पवित्र नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली निकलती हैं। यह अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश एक एक्सिस मुंडी है, यानी पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच का केंद्र, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का मिलन होता है। तो क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति इस पर्वत की रक्षा कर रही है? क्या यह सिर्फ एक पहाड़ है या फिर भगवान शिव का वास्तविक निवास? सवाल आज भी वही है, कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, और जो कोशिश करता है वो वापस क्यों लौट आता है?